हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और आपको नहीं पता कि आईटी में हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं और करियर हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपके कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं आईटी में जॉब के लिए एलिजिबल रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो ये बेसिकली ये वीडियो नॉन आईटी वालों के लिए है, उसको समझने के लिए। बेसिकली अभी तक का जो आप लोग भी समझते हैं और नॉर्मली जानते हैं कि अगर हम लोग आईटी में जाना चाहते हैं तो हम लोग सजेशन किससे लेते हैं। हम लोग कॉलेज के एचओडी हो या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स काम करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, अपने लोगों से पूछते हैं। लेकिन कभी वो लोग मार्केट को रिसर्च करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपने चेक किया क्या? हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब हम कोई चीज़ पूछते हैं एंड दे विल गिव यू आंसर कि ये कोर्स कर लो या ये टेक्नोलॉजी चूज कर लो, बट वो टेक्नोलॉजी के लिए ये मार्केट में कितनी ओपनिंग्स है ये फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ कि जस्ट यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप, यू कम टू नो कि आपके लिए ये कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा। अगर आप नॉन आईटी से हो बट अब आईटी में करियर बनाना चाहते हो तो किस वे से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड विच टेक्नोलॉजी आर यू कंफर्टेबल। जब आप मान लो कि सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट हो, बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एज ए वेब डेवलपर और जावा डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप आईटी में जा सकते हो। जब फ्रंट एंड डेवलपर भी आप जा सकते हो, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग नहीं होती है। एज ए वेब डिज़ाइनर हुआ, एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, एज ए डिजिटल मार्केटर होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एज ए नॉन आईटी भी हम लोग जॉब के लिए जा सकते हैं। बट हमें क्या करना है कि हम किस प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल है। नॉर्मली लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि मैं ये कोर्स करूंगा तो इतना पैकेज मिल जाएगा। ये एक गलत चीज़ है। आपके टेक्नोलॉजी पे पैकेज डिपेंड नहीं करता है। टेक्नोलॉजी पे पैकेज डिपेंड कब करता है? जब आपके पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर है तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आपका कितना स्किल्ड है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आपने चूज कर लिया बट वो टेक्नोलॉजी जो है आपको ये नहीं लग रहा है, मीन्स आपको अच्छे से सीख नहीं पा रहे हो, डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली उसमें करियर नहीं बना पाओगे ठीक से, या उसमें ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप क्या करो, पहले टेक्नोलॉजी चूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ना कि किसी ने बता दिया मुझे ये कोर्स करना है तो मैं ये कोर्स कर लूँ। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चला कि मैं कंफर्टेबल हूँ। बहुत सिंपल इसका आंसर है, आप यूट्यूब पे जाओ। फॉर एग्जांपल जावा है, जावा का जहाँ पे कोई बेसिक जावा ट्रेनिंग है वीडियो देख लो। अदरवाइज आप सीएनसी के साथ कांटेक्ट करो, हम लोग आपको जो है जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं बेसिक्स ट्रेनिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो जैसे मानो जावा है, फ्रंट एंड है, पाइथन है, पीएचपी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, तो आपको लगभग 20-25 वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे फ्री। आप पहले देखो कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे पीएचपी समझ में आ रहा है या जावा समझ में आ रहा है या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट समझ में आए, जो आपको समझ में आए कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच सकते हो कि मुझे इस टेक्नोलॉजी पे करियर बनानी है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड ओपनिंग्स। मैंने एक बार जैसे मैंने वीडियोस देखे या फिर मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा पढ़ाई स्टडी करके भी देख लिया, टेक्नोलॉजी आपका क्लियर हो गया, तब समझो कि उस टेक्नोलॉजी में जो भी कंपनीज है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी ओपनिंग्स क्या है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इसके लिए कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ओपनिंग्स कैसे होती है। मैं ऐसा चाहिए तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो देख सकते हो कि ओपनिंग्स हम लोग रियल टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट को फाइंड करनी है, चेक करनी है कि कौन से कंपनी में कितनी ओपनिंग्स होती है। ये सेकेंड पॉइंट आपको फाइंड करना है। तीसरा, क्योंकि ये सेकेंड पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स की ओपनिंग्स है या नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हो तो मीन्स आप फ्रेशर होगे, तो ये भी आप फाइंड करो फ्रेशर के लिए कितनी ये ओपनिंग्स है। अगर आप इनिशियल ट्रेनिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो उस केस में एक्सपीरियंस अगर सपोज जितना का 1 साल या 2 साल का जो भी मिलने वाला है, तो आपको ये देखना है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की कितनी ओपनिंग्स है। तो इससे आप एक आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे जॉब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि टारगेट हुच टाइप ऑफ कंपनी डू यू वांट टू सेटल डाउन।
नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कभी सिर्फ कोर्स के बारे में सोचते हैं, ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं और जॉब के बारे में सोचते हैं। इस बीच में बहुत बड़ा गैप है। अब गैप क्या है ये भी आप समझ लो कि कंपनी 3 तरह की होती है, एमएनसीज कंपनी, मिड साइज कंपनी या स्मॉल स्केल कंपनीज। एमएनसीज का इंटरव्यू लेने का तरीका अलग है, वहाँ पे आपका पहले एकेडमिक्स भी चेक किए जाते हैं, फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेक्निकल राउंड होते हैं, एचआर राउंड होते हैं, एट सम टाइम्स टेलीफोनिक राउंड, और अभी कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है स्काइप राउंड होते हैं। कोविड के कारण एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा कम भी हो गया है, एप्टीट्यूड कुछ कंपनी नहीं भी लेती है अगर आप एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह के कंपनी को टारगेट करना है। अब कंपनी को आप टारगेट कैसे करोगे, आप इसको भी आप समझो। जैसे मान लो कि एमएनसीज का टारगेट है, तो हमारे पास अगर एमएनसीज का 60% की क्राइटेरिया कंपनी मांगती है तो आपको 10-12th ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। अगर मान लो कोई कंपनी 55 मांगते तो आपको ये 55 जो है 10-12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें भी आपका 55% होना चाहिए। तो ये हुआ टारगेट को पहले समझना। अब चेक करो कि मेरा पास 60% सब में है या नहीं है, मैं एप्टीट्यूड राउंड में निकाल पाऊंगा या कि नहीं, मैं टेक्निकल राउंड तो चलो ठीक है, आपको कोर्स करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाओगे, कम्युनिकेशन का आपका लेवल क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, तो ये सारे लेवल को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके एमएनसीज कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। ये एक फैक्टर है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एमएनसीज के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है या मेरा परसेंटेज सही नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो मिड साइज कंपनी। अब मिड साइज कंपनी के बारे में आपको ये सोचना है कि मिड साइज कंपनी में मोस्टली परसेंटेज नहीं रहता है, तो उस केस में एक टेक्निकल राउंड होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और एचआर राउंड, 3 राउंड होते हैं। तो ये 3 राउंड मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। और ये मैं कैपेबिलिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब लोग ग्रेजुएशन हो जाते हैं तो इनफ मैच्योर हो जाते हैं कि खुद को जज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई जज करने के लिए नहीं आएगा कि चलो ठीक है ये सर बता देंगे ऐसा होगा वैसा नहीं। यू हैव टू जज योर सेल्फ बिकॉज नाउ यू आर मैच्योर इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू, सो यू हैव टू जज योर सेल्फ। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी की रिक्वायरमेंट को पहले समझ लो, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशंस पहले कर सकते हो। दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ, प्रिपेयर योर सेल्फ एज पर एज कंपनीज रिक्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोर्स डिसाइड करते हैं, सपोज हमने कह लिया जावा या हमने चूज कर लिया वेब डेवलपमेंट, बट उसके अंदर में क्या है ये हम कभी नहीं देखते हैं। आपको ये भी चेक करना है, जावा है तो कंपनी में स्प्रिंग मांग रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट एटलीस्ट 10 to 12 openings and you can find which technology company they are looking for. For example, if they are looking for Servlet or Spring or Hibernate or Core Java, so you can checklist that topic कि ये टॉपिक इस कंपनी में पूछ रहे हैं। ऐसे करके 10-15 कंपनी का आप जेडी निकालो, चेक करो और वो टेक्नोलॉजी आपने चेकलिस्ट बना लिया है ताकि ये टेक्नोलॉजी आपको सीखना है, तभी आप इस तरह की कंपनी में जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट कि अगर जैसे आपने टेक्नोलॉजी शॉर्टलिस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी मुझे सीखना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट बात आता है कि इंटरव्यू मीन्स उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट फाइंड करना। I'll tell you one thing, this is the very harsh truth. अब रिव्यू पे मत जाओ। लोग इतने सारे फेक एंड लाइक चीज़ें होती है कि ये गूगल रिव्यू आप इंस्टीट्यूट पे करती है, आपका रिव्यू बढ़ जाएगा, आपका रिव्यू घट जाएगा, तो ये चीज़ें से ये मत जाओ। फर्स्ट टॉक टू फैकल्टी, और जो भी मैनेजमेंट में है मीन्स जो एचआर होते हैं, जो टेलीकॉलर होते हैं, ये कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। तो आप कोई कंसर्न पर्सन जो भी आपको प्रॉपर गाइड कर पाए, एक रोड मैप आपको तैयार कर पाए, आप उनसे मिलो। ट्रेनर से बात करो कि मेरा ये गोल है और आप बताओ कि मैं इसके लिए ऐसा ऐसा मैं प्रिपरेशंस करने वाला हूँ। यू कैन डिस्कस विद देम कि ऐसा नहीं कि मैंने एक ब्रोशर देखा आज का ऑफर है, जैसे नॉर्मली इंस्टीट्यूट करती है कि ये ऐसा है आज ये डेट है, इतना ऑफर है, एडमिशन ले लो बस हो जाएगा। नहीं, ऑफर आते जाते रहेंगे, उसका आप कभी मत सोचो, लेकिन करियर एक ही बार बनता है। तो इसलिए पहले आप फैकल्टी से बात करो या आपको एक्सपर्ट से बात करो, उसमें जो करियर एक्सपर्ट होंगे, और उनको बताओ, डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, मैं इसके जॉब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप मुझे प्रॉपर गाइड करो, और तब जाके चीज़ें करो। रिव्यू आप नॉर्मली 1000-2000 रिव्यू आपको ऐसे ही लोग इंस्टीट्यूट खरीद के वहाँ पे डालती है, तो इससे बेटर कि आप पर्सन पे बिलीव करो, ना कि रिव्यू पे बिलीव करो। नेक्स्ट,
जो भी करियर एक्सपर्ट होंगे जो भी इंस्टीट्यूट में, उनके साथ बैठ के अपने करियर का रोड मैप तैयार करो। ये आई डोंट नो कि मोस्ट इंस्टीट्यूट करती है नहीं करती है, बट हम लोग करते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो हम लोग करियर के स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को पहले समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रोड मैप रेडी करते हैं और फिर आपको आगे हम लोग प्लेस्ड करते हैं। तो रोड मैप हम लोग आपको रेडी करके देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली गलतियाँ लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा भी करते हैं कि उनको बड़ा पैकेज बनाना है तो फ्रंट एंड का भी बना दिया, बैक एंड का बना दिया, डेटाबेस का बना दिया, एक बड़ा 30-40 हज़ार 50 हज़ार का एक पैकेज बना दिया, आप ले लो कर लो। ये कभी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक ही टेक्नोलॉजी चूज करो, बट उस टेक्नोलॉजी में आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओ। हो सकता है कि एक नहीं 5 नहीं 10 प्रोजेक्ट पे काम करो। अगर मान लो लगता है कि मुझे 6 महीने में खुद को अपने आप को जावा डेवलपर बनाना है या वेब डेवलपर बनाना है या पाइथन डेवलपर बनाना है, 6 महीने सिर्फ पाइथन पे टाइम दो, ना कि दूसरी टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि अगर एक साथ आपने 2 या 3 टेक्नोलॉजी चूज कर लिया तो आपका प्रोफाइल कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जब आप कहीं भी रिज्यूमे सेंड करते हो तो उसमें आप फ्रंट एंड भी डाला है, बैक एंड मोस्टली फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात होती है, फ्रंट एंड भी डालते हैं, बैक एंड भी डालते हैं, कुछ डेटाबेस की बात डालते हैं, बट आपका एक्सपर्टीज क्या है। तो कोशिश करो एक ही टेक्नोलॉजी को चूज करना, और उसमें आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो सबसे अच्छा रहता है आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। जब आपने करियर चूज कर लिया है फिर आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये कोर्स मुझे करना है या दूसरा कोर्स करना है। नाउ आपको सेटल करना है कि डायरेक्टली मेरे को जब तक कि जॉब नहीं मिलती है तब तक मुझे इसके बारे में सोचना है, इसके अलावा नहीं सोचना है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको लग रहा है कि ये सारे जो मैंने 9 स्टेप बताए आपको करियर बनाने के लिए, अगर नॉन IT बैकग्राउंड से हो, ये स्टेप को फॉलो करो। इसके अलावा एक और वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे है जहाँ पे आपको IT में करियर कैसे बनाना चाहिए, जो मैंने जॉब पोर्टल्स पे सर्च करके बताया हूँ, वो जहाँ पे आप चेक करो कि PHP की ओपनिंग्स कितनी है, जावा की नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, कौन से शहर में ओपनिंग्स कितनी है, कौन से और आप किस शहर को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है। और ये सब डिसाइड करने के बाद आप टेक्नोलॉजीज को चूज़ करो और कोर्स करो। कोर्स करने के बाद जो है टिल प्लेसमेंट्स तक उसे छोड़ना नहीं है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है कि आपको नॉन IT बैकग्राउंड से हो तो आपको करियर फाइंड करने के लिए ये सारे स्टेप को फॉलो करो, फिर कोई कोर्स लो या कहीं पे पैसे पे करो कोर्स के लिए। अगर इसमें से कहीं भी आपको लग रहा है कि मैं चीज़ फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है आपके करियर आगे जाके कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परफेक्ट रियल टाइम गाइडेंस चाहिए, एक करियर रोड मैप चाहिए, तो आप CNC वेब वर्ल्ड के हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। हम लोग आपके लिए एक अलग से रोड मैप बनाएंगे। ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, प्लेसमेंट सारे चीज़ का मीन्स सपोर्ट हम लोग की तरफ से रहता है और हम लोग आपको ट्रेनिंग देके प्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।